आलमी मुबल्लिग इस्लाम और कई किताबों के मुसन्निफ परवरदाए आगोश विलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत और इनकी शख्सियत में जो इज्ज़ है, जो मोहब्बत है कि हर बंदा इनकी तरफ खिंचा चला आता है। परवरदिगार आलम इन पर अपनी खास रहमतों का नुज़ूल अता फरमा, इनके फैज़ को जारी व सारी फरमा। मोहब्बत से इस्तकबाल करना है आलमी मुबल्लिग इस्लाम परवरदाए आगोश विलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्र दीन व मिल्लत हुज़ूर साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा इरफान इलाही ज़ीदा मजदहू हमारे क़ुलूब को अपने मखसूस अंदाज से मुनव्वर फरमाएंगे, अपने मखसूस खिताब से, अपने मखसूस अंदाज व बयान से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। नारों से इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। इस तरह नहीं, मोहब्बत नाल जवाब दो तो नारे तकबीर ते एक हाथ और नारे रिसालत पर दोनों हाथ उठाकर सीने का जोर लगाकर जरा मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जूद वल अता आलिमुल अर्द व समा सय्यदना व सनदना व शफीना व मुर्शिदना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अहलिहि व इत्रतिहि व अहले बैतिहि व अहले बैतिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही व सुलहाए मिल्लतिही व अहले सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। दिलो ज़ुबान पाक हो जाएंगे, पढ़िए एक दफ़ा अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरब व मिन अजमी या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से, बड़ी खुशबुएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, नाराए हैदरी, हुज़ूर क़िबला आलम, हुज़ूर क़िबला आलम, फैज़ान साहू चक शरीफ,
उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। हम दो सलात के बाद शम्मा रसालत के परवानों, दीन मुस्तफ़ा के दीवानों, हजरत कलंदर किबरिया के मतवालो, मैं और आप हजरत कलंदर किबरिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल कामिलीन व सनदुल वासिलीन हजरत ख्वाजा सूफी अल्लाह रखा शाह मुर्शिदो रहनुमा कलंदर बेरिया व बासफ़ाओ बारज़ा नव्वर अल्लाह तुरबतहू के कदमैन शरीफैन में बैठकर नमाज जुमा अदा करने की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह का वली होता ही वो है कि कब्र उसकी होती है, नारे तौहीद के बुलंद होते हैं। कब्र उसकी होती है और उसकी कब्र के कुर्बो जवार में अहले ईमान अपनी पेशानियां बारगाहे कुद्दूस में झुकाकर अपनी पेशानियों को मुसल्लों से मुज़य्यन कर कर सुबहान रब्बी यल आला का इकरार करते हैं। अपने आप को झुकाकर वहदहू ला शरीक की बढ़ाई का इकरार करते हैं, तकरार करते हैं। अल्लाह का वली होता ही वो है कि जब तक वो होता है इस जाहिरी दुनिया के अंदर तो अल्लाह अल्लाह से अपनी जुबान को तर करके लोगों के दिलों को इश्क रसूल से मुज़य्यन कर देता है। और जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो खल्लाक़ आलम उसकी खबर पर लोगों का हुजूम आशिका लगाकर अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करवाता है। आइए इमाम उल अंबिया के गुलामों, हजरत किबला आलम के दरे नाज पर हर जुम्मा की तरह आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान की हयात मुकद्दसा और आपका इश्क रसूल या रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह का वली उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, उन्हीं के नाम से पाई। फकीर होता ही वो है, अल्लाह का वली होता ही वो है, हुज्जतुल इस्लाम होता ही वो है, फना फिल्लाह होता ही वो है, बका बिल्लाह होता ही वो है, आरफे बिल्लाह होता ही वो है, वली कामिल होता ही वो है, पीरे तरीकत होता ही वो है, साहिबे हकीकत होता ही वो है, शाह सवारे हकीकत होता ही वो है जो अपनी जिंदगी को अपने मुस्तफा के नाम लगा देता है। और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम किसी के कहने पे नहीं लगाता। आओ कुरान से पूछते हैं, ए पाक परवरदिगार आलम क्या हुक्म है अहले ईमान के लिए जो लोग चाहते हैं कि अपने आप को अल्लाह की राह में वक्फ कर दें, जो लोग चाहते हैं कि फना फिल्लाह के मुकाम पर फायद हो जाएं, जो लोग चाहते हैं कि मरने के बाद वो बाकी बिल्ला हो जाएं, जो लोग चाहते हैं कि वो अमीर शरीयत हो जाएं, जो लोग चाहते हैं कि वो आरफे हकीकत हो जाएं, ए पाक परवरदिगार आलम उनको क्या करना चाहिए? क्या उनका लिबास मखसूस होना चाहिए? क्या उनकी जुबान मखसूस हो जाए? क्या उनका उठना बैठना मखसूस हो जाए? क्या उनके मकानात मखसूस हो जाएं? तो खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है कुछ भी मखसूस होने की जरूरत नहीं है। न शक्लो सूरत से वह बनता है, न मकानो गाड़ी से बनता है, न उठने बैठने से बनता है। मालिका कैसे बनता है? फरमाया कुल ए हबीब फरमा दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तुम चाहते हो अल्लाह
अल्लाह के महबूब बन जाओ। अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे प्यार करे, अल्लाह से तुम प्यार करने वाले नहीं, फरमाया वो तुमसे प्यार करे, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ। मालिका हम तो मुहिब बनने की सोच रहे हैं। फरमाया अगर चाहते हो तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ तो क्या करो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तेबा करो। या अल्लाह अजीब बात है, हम महबूब तेरे बने, इत्तेबा रसूल की करें। मालिका अजीब बात है, सजदे तेरी बारगाह में बजा लाएं, इत्तेबा रसूल की करें। मालिका अजीब बात है, फना फिल्ला हो जाए, बाकी बिल्ला हो जाए, तौहीद के अलमबरदार बन जाए, वहदहू ला शरीक के प्यारे बन जाए, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करके मालिका तुझ तक ना पहुंच सके। अब अजीब बात है, करें तो क्या करें? फरमाया फत्तबिऊनी, मेरे रसूल की इत्तेबा करो, मेरे रसूल की पैरवी करो, सजदा मेरी बारगाह में बजा लाओ, सुन्नत रसूल की मुकम्मल कर लाओ। हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान आपने अपनी सारी हयात मुकद्दसा बचपन से लेकर और विसाले बाकमाल तक आपका उठना बैठना, चलना फिरना, ओढ़ना बिछौना इत्तबाए रसूल रहा है, सुन्नत रसूल रहा है। सुन्नत की हद तो ये है कि आपने दाढ़ी मुबारक को सारी जिंदगी उस तरह नहीं लगवाया। हम आशिक़े रसूल होने का दावा तो करते हैं, लेकिन हर रोज रसूल की सुन्नत को कत्ल भी करते हैं। हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान की सुबहान अल्लाह ताला, आपकी उम्र पाक 6 साल की है और मामूल क्या है कि मौजे रांजड़ी तहसील सांबा जिला जम्मू के एक ऐसे मुकाम पर जाकर आप रात को चले जाते हैं और वहां जाकर इबादत करते हैं। अपनी रात अल्लाह अल्लाह से जुबान भी तर रखते हैं, इश्क रसूल से सीना भी मामूर करते हैं। और यार हमारियां तो सफेद हो गई हैं, लंबी तान कर सोए रहते हैं। ऐसे ही कलंदर किबरिया नहीं बना जाता, ये कोई प्लेट में रख कर नहीं दिया जाता। कलंदर किबरिया बनने के लिए सीने में इश्क रसूल का होना जरूरी है और जुबान पर कुरान की तिलावत का जारी रहना जरूरी है और किरदार के अंदर सुन्नत रसूल का आना लाजिम है। हुजूर क़िबला आलम बंदा नवाज आली परवर, आप उस जम्मू के टीले पर जाते हैं, रात गुजर जाती है इबादत में, रियाजत में, अल्लाह अल्लाह करने में गुजर जाती है। वालिदैन करीमैन सईदैन तय्यबैन हजरत सूफी ख्वाजे मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपकी वालिदा माजिदा रहमतुल्लाह अलैहा को ये शाइबा हुआ कि वहां रात का वक्त होता है, जंगल है, ये हमारे साहबजादे को नूरे नजर को कोई जानवर नुकसान ना पहुंचाए, कोई जानवर नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों में वो घबराया नहीं करते। उन्होंने क्या किया? वालिदैन करीमैन ने, आप अकलौते साहबजादे थे, एक कमरे में मुकफ्फल कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया और चाबी वालिदे गिरामी ने अपनी जेब में डाल ली। ताला लगा हो, दरवाजा बंद हो, साहबजादा नूरे नजर कमरे में हो, उम्र पाक 6 से 7-8 साल के दरमियान हो, ताला लगा रहा। रात का पहर हुआ। रूमी कश्मीर आरफे खड़ी अलहरामा फरमाते हैं, रात पवे ता बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानो तांग सजन दी सुतियां आन जगावे। ताला लगा रहा, कानों में आवाज आई, तेरा काम सोना नहीं है, तूने तो एक कौम को जगाना है। तुम्हें हमने सोने के लिए नहीं भेजा, तूने तो एक कौम को बेदार करना है। उठे मेरे मकबूल बंदे, आजा मेरी बारगाह में, आजा मेरी बारगाह में और सर्बसजूद होकर मेरी बड़ाई का ऐलान कर, मेरी किबरियाई का ऐलान कर। फज करूनी पे अमल कर, इसलिए कि आज कुरकुम का वादा हम मुकम्मल करने वाले हैं।
आप ताला लगा रहा, आप फिर उसी मुकाम पे जलवा अफरोज हुए। जब सुबह हुई, वालिदे गिरामी ने ताला कमरे का खोला, दरवाजा खोला तो देखा कि हुजूर किबला आलम कमरे में नहीं है। ये कलंदर भी जज्बो मस्ती में आप अपनी नजीर होते हैं, बेमकां हो तो हो मगर लामकां के बसीर होते हैं। ये कुर्बो बोध तो मेरे और आपके लिए है, ये फासले, ये तन्हाइयां, ये दुनिया का मेला, ये हमारे लिए है। ये लोग इस चीज के मोहताज नहीं है। एक वली कामिल थे, वो एक जंगल में अपना वक्त गुजारा करते थे। एक साहिब ने आकर कहा, हजरत किसी शहर में आइए, किसी आबादी में आइए, यहाँ वीराने में बैठे हुए हैं, वहां आइए, किसी से कलाम कीजिए, किसी से सलाम कीजिए, किसी का सलाम का जवाब दीजिए। कोई ताम हो, कोई बैठक हो, कोई रौनक हो। तो वो मर्दे कलंदर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मैं बातें करता भी हूँ, बातें सुनता भी हूँ, बातें करता भी हूँ, बातें सुनता भी हूँ। कहा बाबा जी यहाँ तो बशर नजर नहीं आता, आप किससे बातें करते हैं? सुबहान अल्लाह। आप फरमाते हैं जब मेरा जी चाहता है मैं बातें करूं तो मैं अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं नमाज पढ़नी शुरू कर देता हूँ और जब मेरा जी चाहता है ना कोई मुझसे बात करे, जब मेरा जी चाहता है मैं किसी का कलाम सुनूं, जब मेरा जी चाहता है कि अब मैं अगले की बात सुनूं, तो आप फरमाते हैं मैं कुरान की तिलावत शुरू कर देता हूँ, अलम नशरह पढ़ना शुरू कर देता हूँ, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा पढ़ना शुरू कर देता हूँ, अपने महबूब की नातें शुरू कर देता हूँ, कुरान की तिलावत शुरू कर देता हूँ। आइए आइए, हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान कानों में आवाज आती है, ए मेरे मकबूल बंदे तेरा काम सोना नहीं है। आप उसी टीले पे चले जाते हैं, कमरा बंद रहता है, ताला लगा रहता है, चाबी वालिदे गिरामी के पास है। जब आकर खोला तो देखा कि साहबजादा नहीं है। समझ गए, क्योंकि ऐसे लाल किसी किसी को मिलते हैं। समझ गए कि अब ये कैफियत हमारे वाली नहीं रही, हमारे वाली नहीं रही। क्यों? कि इसने इत्तबाए रसूल में अपने आप को वक्फ कर दिया है, इसने इत्तबाए रसूल में अपने आप को वक्फ कर दिया है। मेरी और आपकी निस्बत उस मर्दे कामिल हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान के साथ है कि जो 100 साल 80 साल 40 साल 50 साल गुजरने के बाद जिनको विलायत नहीं मिली, अल्लाह ने पैदा ही वली किया था। अल्लाह ने ये ड्यूटी लगाकर भेजा था, खास मखसूस करके भेजा था। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, ये किसी किसी को आता होती है। आइए आगे चलते हैं। जब आपकी उम्र मुबारक का 7वां फूल खिलता है, 7 बरस की उम्र मुबारक होती है, तो मामूल क्या हो जाता है? औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाजिरी आपका मामूल बन जाता है। आपके देहात उस गांव रांजड़ी से जब आप बाहर निकलते तो जम्मू के औलिया अल्लाह के मिज़ारात पर हाजिरी देते, और उसका मामूल ये होता था एक खास वक्त में आप चले भी जाते और वहां से पलट भी आते। और अगर बनी इस्राइल के वलियों की बस्ती की तरफ उस बंदे की तकदीर बदलने के लिए जमीन सिमट सकती है जो मुस्तफा का गुलाम नहीं है बल्कि बनी इस्राइल का है, और तौबा करके अल्लाह के वलियों की बस्ती की तरफ जाने का इरादा कर चुका है, उसके लिए तो जमीन सिमटी जा सकती है, सिमट जाती है। और एक अल्लाह का वली हो और जा भी वलियों की तरफ या रसूल अल्लाह, वो भी अल्लाह का वली और जाए भी अल्लाह के वलियों के पास।
उसके लिए जमीन भी समट सकती है, वक़्त भी रुक सकता है। एक मखसूस वक़्त में चले जाते, मखसूस वक़्त में वापस पलट आते। आओ इमामुल अंबिया के गुलामों, हम उस वली कामिल की बारगाह में हाजिर हैं। और रास्ते में एक तालाब था, एक नदी थी जिसमें पानी था। और हुजूर किबला आलम जब वहां से गुजरते, इश्क़े रसूल की शम्मा रोशन हो तो ऐसी हो, आशिक़े रसूल हो तो ऐसा हो। जब वहां से गुजरते तो पानी के दरमियान से आप गुजरते, लेकिन जब अगले किनारे आप जलवागर होते तो ये पांव की तलियां भी खुश्क रहती, पांव की तलियां भी खुश्क रहती और आप इधर से उधर चले जाते, आप इधर से उधर चले जाते। आओ इमामुल अंबिया के गुलामों, जब आपने हजरत अमीर मिल्लत, मुजद्दिद दीन और मिल्लत, हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं तो शेख कामिल आपका पहले से इंतजार फरमा रहे हैं। शेख कामिल आपका पहले से इंतजार फरमा रहे हैं। जब आप वहां हाजिर होते हैं तो अंदर से हजरत अमीर मिल्लत अलैहि रहमा अपने खादिम खास, अपने दरबान को हुक्म फरमाते हैं कि ये जम्मू वालों को अंदर आने दो। कोई टेलीफोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई खत नहीं। इत्तकू अन फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से बचो, ये अल्लाह के नूर से देखता है, ये अल्लाह के नूर से देखता है। आइए जरा, जब दरवाजा खोला, जी आप जम्मू से आए हैं, जम्मू से आए हैं, मुरीद ना बनो, मुराद बन जाओ। हम मुरीद बनते हैं और हम तावीज़ों के मुरीद बनते हैं, हम दम के मुरीद बनते हैं, हम टेलीफोन करवाने के मुरीद बनते हैं, हम अपने झगड़ों की सुलह करवाने के मुरीद बनते हैं। ना ना, अपने पीर की बनो तो मुराद बन जाओ। जब मुराद बन जाओगे तो ये तमाम चीजें हेच रह जाएंगी। वो सौदा मांगो जो इस बाजार में मिलता है। कपड़े की दुकान पे आकर मनियारी करियाने का सामान ना खरीदो। ये खालिस वो रिश्ता है जो अल्लाह से मिलाता है। और शेख कामिल एक तवस्सुल है वहदहू ला शरीक तक पहुंचने के लिए, बवसीला मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमारी मुरीदी तो एक खास महदूद हद तक है। यही वजह है कि उम्रें गुजर जाती हैं, हम उन तवीज़ गंडों से नहीं निकलते। उम्रें हैं और हम अपनी बात अपनी हद तक रखते हैं। उम्रें गुजर जाती हैं और हमारी कैफियत नहीं बदलती। अपने शेख से ऐसा राबता मजबूत करो कि उधर शेख से लगाव हो जाए, उधर शेख से निस्बत कामिल हो जाए और उधर कैफियत कलब बदल जाए। ये लाइटें ऑन हैं तो पीछे एक बटन है, पीछे एक बटन है, उसको ऑफ कर दोगे तो लाइटें बंद हो जाएंगी, ऑन कर दोगे तो लाइटें रोशन हो जाएंगी। वो तारें नजर आती हैं, आजकल तो अंडरग्राउंड दौर है ना, हम उसको सीमेंट के अंदर तारों को बंद कर देते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन उस लाइट से लेकर उस स्विच तक होता है, उस बटन तक होता है जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, ये सारी रिसर्च तसव्वुफ की रिसर्च है, ये तसव्वुफ की रिसर्च है। आज हम यहां बैठकर ये तसव्वुफ सेमिनार जो इन्निकात पजीर है, क्या किस लिए है? सिर्फ रोटी खाने के लिए? क्या किस लिए है? सिर्फ एक दूसरे की बातें सुनने सुनाने के लिए? ओ ना ना, यहां तो देखकर बातें हुआ करती हैं,
ये सुनना सुनाना तो ये हम साहिबे काल लोगों की बातें हैं, लेकिन ये जो साहिबे हाल हैं ये तो निगाह उठाकर अदना से आला कर देते हैं, बंदे को खबर नहीं होती। जैसे उस बटन से इस लाइट तक ये करंट आ जाती है और किसी को खबर नहीं होती, बंदा वहां रहता है, रोशनी यहां आ जाती है। हजरत अमीर मिल्लत अलैहि रहमा के पास जब मेरे और आपके शेख कामिल हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान हाज़िर खिदमत होते हैं, तो जब दस्तबोसी करते हैं तो सुबहान अल्लाह ताला, काश कभी हमारे लिए भी हमारे पीर का हाथ ऐसा बन जाए। लेकिन कैसे बने? हमारे अंदर न वो तलब है, न वो तड़प है, न वो जुनू है, न वो इश्क है। हम तो आते हैं हाजिरी लगवाने के लिए। जब शेख के हाथों में हाथ आता है तो देखने वाला भी देख रहा है कि ये रगे किसी आम रगे नहीं हैं। देखने वाला देख रहा है कि यार ये हाथों की लकीरें जो मिली हैं ये आम हाथों की लकीरें नहीं हैं। एक शाहबाज के हाथ में शाहबाज का हाथ ही आ रहा है। हजरत अमीर मिल्लत अलैहि रहमा ने जब आपने ऐसे दस्तबोसी की तो आपके हाथ मुबारक को पकड़ दिया और फरमाया, मैं आपका इंतजार कर रहा था, तेरे कदमों में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जब हाथों में हाथ दिए तो शेख कामिल ने इरादा नहीं पूछा, नीयत नहीं पूछी, आने का मकसद नहीं पूछा, फौरन आपको बैत किया और बैत करने के बाद फरमाया कि अब वापस जाना है। जरा गौर तो करो, हम तो आते हैं कि कौन सी घड़ी हो हाथ से हाथ लगे वापस पलट जाएं। इजाजत का इंतजार होता है, अपना मसला अपना दुख सुनाने का इंतजार होता है। ये सफेद रंग का गुंबद ऐसे नहीं चमक रहा। और हमारी कब्रों पर तो शायद को मट्टी भी डालने ना आए। वो जुबैदा खातून ने दीवाने मखफी लिखा था कि बर मजारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले। और हमारी कब्रों पे तो ना दीवा ना बत्ती, लेकिन ये क्या बात है कि इस कब्र में हजूम आशिकां लगा हुआ है। हाथ में बैत करने के बाद फरमाया अब वापस जाना है। तो सुनिए जो मेरे और आपके शेख कामिल के जुमले थे। अर्ज किया, हुजूर वापस जाने के लिए आए ही नहीं, वापस जाने के लिए आए ही नहीं। उस वक्त उम्र का 12वां साल खिला है, 12वां फूल खिला है, उम्र मुबारक 12 बरस है। अर्ज किया वापस जाने के लिए आए ही नहीं। तो अब सुनिए हजरत अमीर मिल्लत अलैहि रहमा के जो जुमले हैं वो क्या हैं। फरमाया जो हमारे करने का काम था वो हमने कर दिया। न जाने लोग किन वज़ाइफ में पड़े रहते हैं, न जाने लोग किन बातों में पड़े रहते हैं। फरमाया जो हमारे करने का काम था वो हमने कर दिया, अब तुम्हारी इस्तिकामत की जरूरत है। ताजदारे साहू चक शरीफ के कदमैन शरीफैन में बैठने वालों, फरमाया अब तुम्हारी इस्तिकामत की जरूरत है। अगर मेरे कदम ब कदम चलोगे तो मेरी मानिंद हो जाओगे। अगर मेरे कदम ब कदम चलोगे
तो मेरी मानेंद हो जाओगे। ये देखें, ये जितने बल्ब लगे हुए हैं इन सब के मैं देख रहा हूं किसी का साइज छोटा है, किसी का बड़ा है, लेकिन जहां से सप्लाई आ रही है वो तार एक है, वो तार एक है जहां से सप्लाई आ रही है। लेकिन कुछ लाइटों के करीब हो जाएं, ये हमें हिद्दत देती हैं, गर्मी देती हैं, तपश देती हैं, क्योंकि इनके वाट ज्यादा हैं। और कुछ के करीब हो जाएं, उनका साइज भी छोटा है, उनकी रोशनी भी कम है और वो गर्मी भी नहीं देते। तार तो वही आ रही है, तार तो वही आ रही है। शेख कामिल ने क्या फरमाया कि अब जो हमारे करने का काम था वो हमने कर दिया, अब तुम्हारी इस्तेकामत की जरूरत है। अगर मेरे कदम ब कदम चलोगे तो मेरी मानेंद हो जाओगे। फिर बताने की बात नहीं, एक जमाने ने देखा है, सुनाने की बात नहीं, एक जमाने ने देखा है कि हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान की हस्ती कामिल जब ये इरशाद फरमाते हैं 1979 के अंदर 79 में, कि बचपन से एक ख्वाहिश थी कि ये आंखें जलवाए दीदारे इलाहिया में महव रहे या दीदारे मुस्तफा से सरफराज रहे। और फरमाया कि आज वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। और फकीर जो बात भी करता है मुस्तफा जाने रहमत से पूछ के करता है। लेकिन इमाम उल अंबिया के गुलामों, उसकी वजह क्या है? वो जो नूर हासिल किया था, आज ये उस नूर की तपश बनी है। वो जो वज़्कुर इस्म रब्बिक व तबत्तल इलैहि तब्तीला के तहत उसका नाम जप जप कर, नामे मौला की मौला जप जप कर, और नफी असबात की कसरत से, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबों से अल्लाह अल्लाह करते हुए हू नजर आया मुझे, हू में जब मैं गुम हुआ फिर तू नजर आया मुझे। वो जो नामे मौला की माला जपी थी, रात की तन्हाइयों में, दिन के उजालों में, सितारों की कहकशाओं में, चांद की चांदनी में, सूरज की तपश में, रोजों के फाकों से, और अपनी जबीने नियाज को मुसल्लों पे झुका झुका कर जब उसकी बढ़ाई, उसकी किबरियाई, उसकी वहदानियत का जो इकरार किया था, और आज ये वो तकरार कर करके जो नूरानियत मुस्तफ़ा का फैद पाया है, उसकी कैफियत ये हो गई कि फत्तबिऊनी की इतनी कसरत है, इतनी इत्तबाए रसूल की कसरत है कि आज यार का डेरा मन में लग गया है। पहले तन्हाई की नागुन दस्ती है बरसों, फिर मन के आंगन में मेला लगता है। ऐसे ही मेला नहीं लग जाता। हजरत किबला आलम हुजूर सुल्तानुल आशिकीन ज़ीदा मजदुहुल करीम, आप इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर किबला आलम बंदे नवाज जब इस साहू चक की बस्ती को आपने कदम बोसी का शर्फ बख्शा, तो 1973 का जब सैलाब आ जाता है, हुजूर किबला आलम अक्सर ये इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर किबला बंदा नवाज एक चारपाई पे थे और कदमैन शरीफैन की तरह आपके आशिक सादिक, आपकी मुराद हजरत ख्वाजा सूफी एहसान इलाही साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, जिनके बारे में हजरत कलंदर किबरिया अलैहि रहमान ने इरशाद फरमाया कि रोज़े महशर अगर मुझसे पूछा गया
कि ए ख्वाजा अल्लाह रखा शाह क्या लेकर आए हो, तो मैं कहूंगा एहसानी इलाही लेकर आया हूं। मैंने और आपने उन हाथों में हाथ दिए हैं कि जिनके शेख नाज करते हैं कि ये हमारा मुरीद नहीं, हमारी मुराद है। आप फरमाते हैं उस चारपाई के कदमों की जानिब आप बैठे थे और पानी की कसरत, सैलाब की कसरत, मैं और आप तो हवा का ठंडा झोंका बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अभी सर्दी की रातें आ रही हैं, ये रात की खुंडकी हमारे नथनों को छूने लगे तो हमें तकलीफ होती है। पेट भरकर 2 वक्त का खाना ना मिले, ना इबादत, ना रियाजत, ना अल्लाह का रसूल, ना दीन, ना दुनिया। सुभान अल्लाह। हम तो दीन करते हैं ना कि रोटी अच्छी खाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने दीन की खिदमत की है अपनी गर्दनें देने के लिए, अपनी जानें देने के लिए। आपके मुरीद सूफी मोहम्मद सदीक साहब और सूफी रहमत अली साहब आकर सुबह सुबह हाजिर होते हैं। अर्ज किया हुजूर हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा पीर यहां पानी में हो। हुजूर क़िबला आलम फरमाते हैं वो जो लोटे थे हमारे वजू के, जो मुसल्ले थे, सब बह गया पानी में, और तो था कुछ नहीं। फकर तो ऐसा फकर है, कलंदरे किबरिया बनने के लिए हम तो यह समझते हैं गद्दों पे बैठना पीरी है, तकियों पे बैठना पीरी है, लेकिन हमने अपने घर में जो फकीरी देखी है वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत देखी है। आकर सुबह अर्ज किया हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मेरी तरह का कोई बंदा होता तो कहता हाँ यार ठीक है, चलो उधर आपके घर में चले जाते हैं, तकिया मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, चाय मिलेगी, चारपाई मिलेगी। लेकिन वो हजरत कलंदर किबरिया की जाते मुबारका थी। आपने फरमाया कि तुम्हारे पीर का हुक्म है तुम ऊंची जगह पे रहो, और मेरे पीर का हुक्म है तुम यहां बैठो। और आपने फरमाया कि मुझे लिख कर दो, अगर यहां से उठकर चला जाऊं तो मुझे मौत नहीं आएगी। मुरीद थे, हाथ बांधकर खड़े हो गए। आपने फरमाया कि यहां से उठकर चला जाऊं, न दीन में मुकाम रहता है, न तरीकत में मुकाम रहता है, न तसव्वुफ की बुनियाद डलती है, और यहां तो आकर कीमिया पैदा को नाज मुश्ते गिले बोसा जन बर आस्ताने कामले। यहां तो हजारों उशाक आकर कहेंगे कि काबातुल उशाक बाशुद ई मुकाम, हर के ना के सामद ई जा शुद्ध तमाम। आपने फरमाया कि यहां बैठकर मेरी मौत आ जाएगी, मेरा मुस्तफा मेरा मुल डालेंगे। और फिर देखिए कि यहां आकर तो बड़े बड़े लोग डगमगा जाते हैं, ना छत रहे, ना रहने के लिए जगह रहे। हमारे फारसी का मकूला है, न पाए रफ्तन न जाए मांदन, न चलने के लिए कदम, न रहने के लिए जगह, लेकिन कलंदर किबरिया बनने के लिए हुजूर क़िबला आलम फरमाते हैं कि हम मिर्चों के इचार के साथ सुबह रोजा रखा करते थे और फिर उसको बचा लेते थे, अफ्तार भी इसके साथ करेंगे। और हजरत कलंदर किबरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी सारी जिंदगी बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जायदाद के लिए नहीं गुजारी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र के लिए गुजारी। हर आने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्स देकर, जंग आलूद दिलों से जंग उतार कर, तौहीद का रंग चढ़ाकर शम्मा रसालत रोशन फरमा दी। और आप तो आप हैं, आपके पास बैठने वालों का ये मुकाम हो गया कि
उन्होंने अपनी जिंदगियों को आपके नाम लगाकर अपनी दिल की काया पलट डाली। भाई कैफियत तो ये होती है कि आज तक हमारा किरदार ऐसा अगर हो तो कल से वो बदल जाना चाहिए। हकीम के पास हम जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या लेने? दवा लेने के लिए कि डॉक्टर साहब दवा दे दीजिए, मेरा मर्ज ये है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे बुखार है। वो दवा दे देता है और हम जब तंदुरुस्त हो जाते हैं तो लोग पूछते हैं कहां से दवा ली थी? भाई डॉक्टर एहसान साहब से दवा ली थी, डॉक्टर राणा ताहिर साहब से दवा ली थी, हकीम नदीम अहमद कादरी साहब से दवा ली थी। आओ यारो, हम यहां जो दवा लेने आए हैं वो अपने किरदार को बदलने की दवा है, अपनी गुफ्तार को बदलने की दवा है, अपने ओढ़ने बिछौने को बदलने की दवा है। लोग हमें पूछें कि खैबर से लेकर कराची तक जो लोग आए हैं और तुम्हें पूछें कहां जा रहे हो, बताओ साहूचक शरीफ में जा रहे हैं। तो जब वापस पलटो तो फिर उसी चौक में जाकर खड़े हो जाओ, उसी ताश के अड्डे पर बैठ जाओ, उसी बाजार के चक्कर लगाने शुरू कर दो तो वो कहेंगे कि ये दवा लेकर आए हो। और जब यहां से वापस पलटो तो गुफ्तारो किरदार बदल जाएं, कैफियत हाल बदल जाए। कहीं कहां गए थे, आज चेहरे पे सुन्नत ताजा नजर आ रही है। कहां गया था, आज तू चौक में नजर नहीं आया, तेरे कदम मस्जिद की तरफ जा रहे थे। आओ इमामुल अंबिया के गुलामों, खानिकाहों से, इन आस्थानों से हम क्या लेने आते हैं? इश्क़ रसूल का दर्स लेने के लिए आते हैं, तौहीद के अलंबरदार बनने के लिए आते हैं। अगर तौहीद मिलती है, इश्क़ रसूल मिलता है तो औलिया अल्लाह से मिलता है। लेकिन आइए इमामुल अंबिया के गुलामों, वो एक मरीज ऐसा था, वो तबीब के पास आया, कहता है हजरत पेट में दर्द है। कहा क्या किया था, खाया था? कहने लगा जला हुआ नान खा बैठा हूं। नान जला हुआ था, खा बैठा हूं। तबीब ने अपने खादिम से कहा वो आंख वाला दारू लेकर आओ, इसकी आंख में डालो। उसने कहा हकीम साहब दर्द पेट में है, दवा आंख में डाल रहे हो। कहने लगे अगर आंख ठीक होती तो जला हुआ नान ही ना खाता। आंख ठीक होती तो जला हुआ नान ही ना खाता। आओ यारो, यहां से लेने के लिए कुछ अपने दिल की कैफियत बदलो, बर्तन को साफ कर लो। खुदा का नूर कभी गंदे बर्तन में नहीं डाला जाता। ये किसी भैंसों वाले के पास चले जाओ, किसी चरवाहे के पास चले जाओ, कहेगा जब खुदा का नूर डालते हैं तो बर्तन को धो लेते हैं। हर किसी को समझ नहीं आती। समझ के लिए यहां आंख भी जरूरी है और साथ दिल की आंख भी जरूरी है। आंख वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। यहां आंख का नूर भी चाहिए और दिल का नूर भी चाहिए। और इस दिल को जो सरूर है वो बाद नमाज इशा बता देंगे। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नते अदा फरमा लें। यार जिंदा सोहबत बाकी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीलता व जाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वज्जारि ज़िल क़ुरबा वज्जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा इन्नहु तआला मलिकुन करीमुन जव्वादुन बिर्रऊफ़िर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हसनतना व तबीबना व करीमना व रऊफना व रहीमना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अहलिहि व इत्रतिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि ला सिय्यामा अव्वलहिम बितहक़ीक़ व अफ़ज़लहिम बितस्दीक़ अमीरुल मोमिनीन सय्यदना मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला आदिल असाब मुज़य्यिल मिंबर वल मेहराब अमीरुल मोमिनीन सय्यदना व मौलाना उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला जामिइल कुरआन कामिलिल हया वल ईमान अमीरुल मोमिनीन सय्यदना व मौलाना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला सदिल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब अमीरुल मोमिनीन सय्यदना व मौलाना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहल करीम वला बनैन सईदैन शहीदैन कमरैन मुनीरैन सय्यदना मौलाना अबी मुहम्मद अल हसन व अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला उम्मिहिमा सय्यदतुन निसा फातिमातु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़्ज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व जल्ल व तम्म व आज़म व अकबर वल्लाहु यअलमु बिमा तस्नऊन। कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के पाँव की तरफ देख के सतरें दुरुस्त फरमाएं।